एक आदमी राजस्थान के किसी शहर में रहता था। वह पढ़ा लिखा था और एक बड़ी कंपनी में जॉब करता था, पर वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। हर समय वो किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और उसी के बारे में हमेशा वो सोचता रहता था। एक बार शहर से कुछ दूरी पर एक महात्मा का काफिला रुका हुआ था। शहर में चारों ओर उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचने लगे। उस आदमी को भी इस बारे में पता चला और उसने भी महात्मा के दर्शन किए। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही उसने उनके काफिले तक पहुंचा। वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। बहुत इंतजार के बाद उसका नंबर आया। वो बाबा से बोला, बाबा मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरे रहती हैं। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है तो कभी घर पर अनबन हो जाती है और कभी अपनी सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। बाबा कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन से सभी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं चैन से जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? वो आदमी उत्साह के साथ बोला, जरूर करूंगा। देखो बेटा, हमारे काफिले में 100 ऊँट हैं और इनकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो और जब 100 के 100 ऊँट बैठ जाएं तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए महात्मा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह महात्मा उस आदमी से मिले और पूछा, कहो बेटा, नींद अच्छी आई? कहा, बाबा मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं सभी ऊँटों को नहीं बैठा पाया। कोई ना कोई ऊँट खड़ा ही हो जाता। वो दुखी होते हुए बोला। बाबा बोले, मैं जानता था यही होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये सारे ऊँट एक साथ बैठ जाए। आदमी नाराजगी में बोला, तो फिर आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? बाबा बोले, बेटा कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं और कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है ये समस्याएं तो बनी ही रहती हैं, कभी कम तो कभी ज़्यादा। आदमी ने जिज्ञासावश पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई ऊँट रात होते होते ही खुद बैठ गए। कई तुमने अपने प्रयास से बैठा दिए, पर बहुत ऊँट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे। और जब बाद में तुमने देखा तो पाया कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ ऊँट खुद ही बैठ गए। कुछ समझे, समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं। कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं और कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो और कुछ तुम्हारे बहुत कोशिश करने पर भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो। उचित समय पर वे खुद ही खत्म हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जीवन है तो कुछ समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। ऐसा होता तो ऊँटों की देखभाल करने वाला कभी सो नहीं पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो। चैन की नींद सो। जब उनका समय आएगा वे खुद ही हल हो जाएंगी। तो गुरु प्रेमियों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि तो जीवन है तो समस्याएं बनी ही रहेंगी। लेकिन आज के बाद अगर आपको कोई दुख सताता है, कोई प्रॉब्लम सताती है, तो ये दृष्टांत जरूर से ज़रूर आप सब सुन लीजिएगा, क्योंकि समस्याएं जो होती हैं वो जाती हैं फिर आती हैं। ये जीवन का एक, कहते नहीं है, एक रूल है कि हमारे पास में सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। लेकिन उसको हमें गुरु ने जैसे बताया है कि कोई भी समस्या हो उसका हल तो होता ही होता है। और हल कौन खोजता है? तुम खुद खोजोगे। तो गुरु प्रेमियों, आप सब अगर समस्याओं से जूझ रहे हैं या आपको कोई कष्ट सता रहा है तो ये दृष्टांत आप बार बार सुनिए। हरि ओम तत्सत।